मैं सोच रहा था कि गजल को ही कुछ ऐसा पढ़ूं कि आपको गीत का भी इसमें मजा आए, गीत का भी मजा आए। कुछ शेर ऐसे पढ़ता हूँ जो गीत के नजदीक से गुजरेंगे। सुरेश जी छोटों को भी बहुत सम्मान देते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं तो उनके आगे बहुत 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 ही कनिष्ठ, बहुत ही छोटा हूँ। ये तुलसी और कुरान वाली बात के परिचय के तौर पे एक मुक्तक देख लीजिए। कहने को तो नसीम बरहमन सही मगर, कहने को तो नसीम बरहमन सही मगर, कुछ ऐसा इख्तियार है उर्दू जुबान पर, वो शेर पढ़ रहा हो तो होता है यूं गुमा, जैसे झुका हो तुलसी का बूटा कुरान पर। गीत जैसा कुछ एक और मुक्तक देखिए कि चंदन सा जिस्म, चंदन सा जिस्म सांसों में खुशबू घुली हुई, दो होठ जैसे पत्तों की काया धुली हुई। चंदन सा जिस्म सांसों में खुशबू घुली हुई, दो होंठ जैसे पत्तों की काया धुली हुई, और दोनों हथेलियों पे टिका चेहरा यूं लगे, दोनों हथेलियों पे टिका चेहरा यूं लगे, जैसे रहल पे रखी हो गीता खुली हुई। समझ रहे हो? दोनों हथेलियों पे टिका चेहरा यूं लगे, जैसे रहल पे रखी हो गीता खुली हुई। कभी कुछ जसारत की थी, बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी। मुझे पता है आप लोग मेरे साथ अगर अच्छाई बरतेंगे तो उसे गीत मान लेंगे। एक चेहरा और कुछ तीन उसके रुख है, देख लीजिए। मैंने देखा है एक पगली को, मैंने देखा है एक पगली को, हंसती जाती थी रोती जाती थी। मैंने देखा है एक पगली को, हंसती जाती थी रोती जाती थी। एक पत्थर था उसके आंचल में, जिसको हर पल संजोती जाती थी। मैंने देखा है एक पुजारन को, नुकीले पत्थरों से टकराते। मैंने देखा है एक पुजारिन को, नुकीले पत्थरों से टकराते। देवता उसका खो गया शायद, ढूंढती फिरती थी आते जाते, ढूंढती फिरती थी आते जाते। और चेहरे का तीसरा रुख कि मैंने देखा है एक देवी को, मैंने देखा है एक देवी को, आंखें उसकी है जैसे नील कमल, हर एक पग है तीर्थ और स्वर है गायत्री, अश्रु निर्दोष जैसे गंगा जल। मैंने देखा है एक पगली को, मैंने देखा है एक पुजारन को, मैंने देखा है एक देवी को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत। आखिर में गजल के दो तीन शेर, फिर वही आपको गीत जैसा लगे, और फिर इजाजत चाहूंगा। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। वाह वाह। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। और यहाँ से कुछ पंक्तियां देखिएगा। भाई साहब आपके कदमों में रखता हूँ। आज मुद्दत के बाद मानव जी के साए में पढ़ने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बेईमानी है कि आप कम पढ़ेंगे। आप गजल के कुछ शेर भी ऐसे ही पढ़िएगा। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। और यहाँ से दो तीन चित्र देखिएगा, तस्वीर देखिएगा, लफ्जों से कैसे तस्वीर बनाई जाती है। पूजा के थाल जैसा
वो चेहरा लगा मुझे, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, दो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। एक और तस्वीर देखिएगा, कहीं गीत के नजदीक से गुजरती हुई। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। एक और चित्र देख लें कि घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विशाल में जलते हुए दिए। शबे विशाल मिलन की घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विशाल में जलते हुए दिए। और बदल का आखिरी शेर, उनके भी सामने यूं ही जलता रहेगा तू, उनके भी सामने यूं ही जलता रहेगा तू, रहना न इस ख्याल में जलते। उनके भी सामने यूं ही जलता रहेगा तू, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए। मेहंदी रची हथेलियां लहरों में चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते। वो कम वक्त दिया है वैसे कई बार जब अपना हो ना तो बड़े अपने बच्चे की सब चीजें माफ कर देते हैं, उसका फेवर ले लेते हैं। अभी भी ऐसे ही किया जा रहा है। भाई साहब दोनों मेरे बड़े भाई मेरा फेवर ले रहे हैं। मैं एक गजल अभी कागज से परसों उतरी है, पहली बार उसे पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का हौसला है, इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं सब शेर करता हूँ कि तबीब ध्यान तेरा क्यों इधर नहीं जाता। तबीब माने इलाज करने वाला, डॉक्टर, हकीम, वैद्य। तबीब ध्यान तेरा क्यों इधर नहीं जाता, ये दिल का जख्म है यूं ही तो भर नहीं जाता। तबीब ध्यान तेरा क्यों इधर नहीं जाता, ये दिल का जख्म है यूं ही तो भर नहीं जाता। शेर सुनेगा कि वफा करेंगे वो एक दिन, वफा करेंगे वो, वफा करेंगे वो एक दिन, वफा करेंगे वो। मैं इस उम्मीद पे जीता तो मर नहीं जाता। क्या बात है, वफा करेंगे वो एक दिन, वफा करेंगे वो। मैं इस उम्मीद पे जीता तो मर नहीं जाता, तो मर नहीं जाता। और ये शेर सुनिएगा, बड़ा सादा सा शेर है। वो इतना प्यार से, जब इतना प्यार से मुझको बुला रहे हैं वो, जब इतना प्यार से, जब इतना प्यार से मुझको बुला रहे हैं वो, तो जाना चाहिए मुझको मगर नहीं जाता। जब इतना प्यार से मुझको बुला रहे हैं वो, तो ये शेर अच्छा था यार, आप लोगों ने मुझे बताया। ये मगर लफ्ज का इस्तेमाल बहुत कम ऐसे किया गया है। जब इतना प्यार से मुझको बुला रहे हैं वो, तो जाना चाहिए मुझको मगर नहीं जाता, मगर नहीं जाता। और शेर सुनिएगा, भले ही खो के उन्हें फिर से पा लिया मैंने, खो के, भले ही खो के उन्हें फिर से पा लिया मैंने, पर उनको पाके भी खोने का डर नहीं जाता। भले ही खो के उन्हें फिर से पा लिया मैंने, फिर से
पा लिया मैंने, पर उनको पाके भी खोने का डर नहीं जाता। बहुत अच्छा। पर उनको पाके भी आखिरी शेर से आज की शाम का शेर सुनिए, और खासतौर से आपका ध्यान चाहता हूँ। शेर गजल के 4 शेरों से हटके है, लेकिन हो गया और अपनी जगह रखता है, मुझे लगता है। भले ही खो के उन्हें फिर से पा लिया मैंने, पर उनको पाके भी खोने का डर नहीं जाता। शेर सुनेगा, उसे माफ करो, प्यार दो, संभालो उसे। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो ऐसे कुछ 1-2 शेर मेरे रह जाएंगे आप लोगों के जहन में। उसे माफ करो, प्यार दो, संभालो, संभालो उसे, फकत सजा ही से कोई सुधर नहीं जाता। क्या बात उसे माफ करो, उसे माफ करो, प्यार दो, संभालो उसे, बहुत अच्छा। फकत सजा ही से कोई सुधर नहीं जाता। फकत सजा से ही कोई सुधर नहीं जाता। कभी ध्यान तेरा क्यों इधर नहीं जाता, ये दिल का ज़ख्म है, यूं ही तो भर जाता।